नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी आरती से अपनी अलार्म को, अपनी घड़ी को सेट करते हैं और उनकी आंख खुल जाती है, उनकी नींद खुल जाती है। बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो 5 बजे मस्जिद की अजान सुनते हैं और अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। ऐसे ही दिन भर कार्यक्रम चलते हैं हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों के, जो उनके जीवन को यानी कि दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब दैनिक दिनचर्या के कार्यों से जुड़ा हुआ है लाउड स्पीकर, जो मंदिर और मस्जिद की इन तमाम जो क्लॉक है इसको सेट करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। लाउड स्पीकर पिछले लंबे समय से चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है। लाउड स्पीकर चलाया जाए, नहीं चलाया जाए, लोगों को उससे फायदा है, नुकसान है। लेकिन लाउड स्पीकर का ये मुद्दा देश की सियासत में अलग-अलग राज्यों से होते हुए राजस्थान में भी अब थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा, इसलिए क्योंकि जिसने आवाज उठाई है अभी वो भी नई-नई अजान मंदिर में जो मौलवी करते हैं उसकी तरह है, या नए मंदिर के पुजारी की तरह है जो नई-नई शुरुआत करते हैं घंटी बजाने की या नमाज पढ़ने की। विधायक हैं हवा महल के, नए विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। बहुत बार मुद्दों की तलाश में रहते हैं। इस बार उन्होंने मुद्दा उठाया कि लाउड स्पीकर, और खास करके वो लाउड स्पीकर जो मस्जिद की अजान से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को, छात्रों को परेशान करते हैं, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। ये उनका कौन-सा शोध है जिसमें ये पढ़ाई से डिस्टर्बेंस होती है या नहीं होती है? ये कौन शिकायत करने वाले लोग हैं जो उनके पास पहुँचे हैं? और कैसे वो इस मुद्दे पर अदालत के दरवाजे को खटखटाने के लिए पहुँचे? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा सवाल कि एक विधायक सत्तारूढ़ दल का और एक उप मुख्यमंत्री सरकार का, जो प्रेमचंद बैरवा है, वो कहते हैं कि उन्हें इस तरह की बातों में बिल्कुल वो समर्थन नहीं करते, इस तरह की शब्दावली का वो समर्थन नहीं करते। जो राजस्थान के हवामहल विधायक ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उसकी आलोचना की। यानी विधायक और उप मुख्यमंत्री दोनों के विचार अलग-अलग है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ विचारों की भिन्नता होती है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के 2 लोग जब एक विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं, तो सवाल उठते हैं। इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अलग-अलग विचार हैं, इसका सोची-समझी नीति के तहत राजस्थान की बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, या कोई इंडिविजुअल अपनी छवि चमकाने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ प्रीति शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी हैं एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीति जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वाकई में आपको भी लगता है कि ये लाउड स्पीकर का मुद्दा बहुत बड़ी परेशानी है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए? देखिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा बहुत बड़ी परेशानी तो है और वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बुजुर्गों के लिए भी है। और एज पर द लॉ अगर हम बात करते हैं तो कानून में संरक्षण भी है। कानून भी बने हुए हैं कि लाउड स्पीकर जो चलना चाहिए, किस वॉल्यूम में चलना चाहिए, किस समय से किस समय तक चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि लाउड स्पीकर का यूज किस तरीके से और कितने समय तक हो सकता है, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में ऑलरेडी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है और अलग-अलग राज्यों में उसको अडॉप्ट भी किया गया है। कर्नाटक में ही अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 17 मार्च 2021 को कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने ऑलरेडी एक लेटर जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो अगर कोई पढ़ा लिखा नेता, जनप्रतिनिधि चुनकर आता है और वो कानून के पालन की बात करता है तो उसे धर्म विशेष से जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि ये धर्म विशेष की बात नहीं है। घंटी बजना मंदिरों में, यानी कि प्रीति जी, प्रार्थना आप, करना, यानी कि बीजेपी ये बीजेपी का सोच है, विधायक का इंडिविजुअल सोच नहीं है, पार्टी उनकी सोच का समर्थन सोच करती नहीं, है। ये हर आदमी का सोच होना चाहिए कि कानून का पालन होना चाहिए। कानून बने क्या ही पालन होना करने, चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर बने ही बात पालन लाएंगे करने प्रीति के जी। लिए।
देखिए, क्या होना चाहिए उस पर बाद में आएंगे। पहली बात है कि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं यहाँ पर, और देश और राजस्थान के लोग आपको सुन रहे हैं, और आपसे मेरा सवाल ये है कि हवा महल के विधायक ने, बाल मुकुंदाचार्य ने, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जो आपत्ति जताई है, बीजेपी उसका समर्थन करती है। बिल्कुल, बीजेपी ही नहीं समर्थन करती। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक मदर होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। जहाँ पर कानून के पालन की बात हो, बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अगर कानून के पालन की बात करे तो गलत क्या है? लाउड स्पीकर, यहाँ पर मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है धर्म विशेष से जोड़ के। प्रीति जी, अच्छा होगा, बेहतर होगा जो सवाल उस तक आप सीमित रहें। सवाल अब ये है इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा। देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल सवाल तक ही सीमित हूँ। आपका सवाल क्या है? प्रीति जी, डिप्टी सीएम ने उनके बयान और शब्दावली से आपत्ति जताई। मीना जी, डिप्टी सीएम का बयान मैंने भी देखा है वीडियो, और वीडियो में जो काट-छाट दिख रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डोटासरा जी के बयान की, जो उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होके बालमुकुंदाचार्य जी के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया, जो कि बिल्कुल अभद्र भाषा है। जो विपक्ष दादी शब्द को अपमानजनक मानता है, वो आज एक जनप्रतिनिधि के लिए नमूना शब्द का उपयोग कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप देखिए, डोटासरा जी ने अपनी सारी सीमाएं लांघते हुए, विपक्ष में होते हुए, उन्होंने नमूना शब्द का यूज किया जनप्रतिनिधि के लिए। उन्होंने हम सुनाएंगे आपको प्रीति जी, हम सुनाएंगे प्रीति जी आपको कि जब हवा महल के विधायक के बारे में प्रेमचंद बैरवा से सवाल किया गया डिप्टी सीएम से, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन डॉक्टर मेरे पास भी वो वीडियो है, और वो वीडियो जिस तरीके से चलाया गया, उसमें केवल वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अभद्र भाषा। तो अभद्र भाषा का यूज हमारे नेता ने नहीं किया, अभद्र भाषा का यूज डोटासरा जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होके नमूना शब्द का उपयोग किया। डोटासरा जी ने यहाँ तक कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाई चांस अगर बालमुकुंदाचार्य जी के लिए कुछ अनहोनी घटना होती है उनके साथ, तो उसके लिए डोटासरा जी जिम्मेदार होंगे। क्या हम ये माने? जिस तरीके के बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और जिस तरीके की भाषा का यूज, जूते चलाना, चप्पल चलाना, जूता मार दूंगा, इस तरीके की भाषा का यूज विधानसभा के अंदर करते हैं, तो वो अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं क्या? सारा संविधान का पालन भूल जाते हैं क्या? कानून का पालन कराना है? जी, तो आपके कहने का मतलब है कि प्रेमचंद बैरवा, सरकार और बीजेपी सब अपने विधायक के बयान पर कायम है, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाउड स्पीकर का मुद्दा जो उठाया गया बिल्कुल गलत नहीं है। अगर उन्होंने जोसेफ साहब से मिलकर उनके सामने कोई एक रिक्वेस्ट की है, एक एप्लीकेशन दी है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर लाउड स्पीकर की वजह से या लोगों के इकट्ठा होकर माहौल बिगाड़ने का कोशिश की जाती है, उसको लेकर शिकायत की जाती है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम ना केवल जनप्रतिनिधि का होता है, केवल जनता का भी होता है। हमारा भी ये काम है कि कहीं पर हमें दिख रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो हमें उसको अपोज करना चाहिए, लेकिन शायद हम लोग करते नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आप भी मानते हैं कि प्रीति जी जो कह रही हैं वो छात्रों के और समाज के, सीनियर सिटीजन के हित में है, लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए? मीना जी, अभी मैंने थोड़ा बहुत जो प्रीति जी के बारे में सुना है और जो कह रहे, जो विचार रख रही हैं, उससे थोड़ा मतभेद इसलिए है कि उन्हें ये समझना होगा कि विधायिका और कार्यपालिका दो अलग अलग स्थितियां होती हैं प्रशासन को चलाने में। विधायिका का काम है लोगों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम करें। जहां तक विधायक बाल मुकुंदाचार्य की बात है, जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, वे अपने साथ सिस्टम को लेकर के अपनी उपस्थिति में उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जबकि एक विधायिका का कार्य यह है कि वो जो प्राथमिकता है उनको निर्धारित करे और कार्यपालिका पर उसको अनुपालन की व्यवस्था करे। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य कार्यपालिका का स्थान न लेकर के वे खुद वहां उपस्थित होकर स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल यह है कि कार्यपालिका के पास तो अपने कार्य करने का एक सिस्टम है, उनका एक अनुभव है, पर सवाल यह है कि वो अपनी उपस्थिति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। बात वही है कि आप 5 बार की अजान को बात करने के लिए कि आप
इससे परीक्षाएं में विधायन होता है, मरीजों को परेशानी होती है, तो इसका एक प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में प्रावधान किया है, उसे उसे बंद नहीं किया है। उसे कहा गया है कि आप ध्वनि प्रसारण यंत्रों का वॉल्यूम एक नियंत्रित स्थिति तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये प्रावधान है, कानून है। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य खुद जाकर के कार्यपालिका या प्रशासन से बात नहीं करते हैं, वो खुद जाकर के मोहल्ले में उनको धमकाने का प्रयास करते हैं, भीड़ को इकट्ठी करके उस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो ये काम उनका नहीं है। इसलिए समझना पड़ेगा कि वो कार्यपालिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल, अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कार्यपालिका को आगे लाएं और उसके माध्यम से कार्य करें। किसी को आपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि मरीजों की बात हो, चाहे लोगों के रहने की शांति की बात हो, उसके प्रावधान बिल्कुल हमारे संविधान ने बनाकर रखे हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके लिए कार्यपालिका है। आप स्वयं उपस्थित होकर वहां जिस तरह का वातावरण बनाते हैं, जिस तरह से राजनीतिक आक्रांत पैदा करने का प्रयास करते हैं, वो न तो लोगों के लिए ठीक है, न कार्यपालिका के लिए ठीक है, न व्यवस्था के लिए ठीक है। तो विधायिका का इस्तेमाल आप करिए, आप विधायक हैं, आपके लोगों की मदद करने की बात है, लेकिन सबके प्रावधान बने हुए हैं, सबके नियम बने हुए हैं। आप प्रशासन से बात कीजिए कि वो अपना कार्य करें, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन आप जाकर के प्रशासन को दबाव में डालकर उन चीजों पर नियंत्रण करने का जो प्रयास करते हैं वो उचित नहीं है मीना जी। और ये बात इनको समझनी होगी कि आप प्रशासन का उपयोग कीजिए, जो भी कानून में प्रावधान है उनको इस्तेमाल कीजिए, और हर कानून का प्रावधान बना हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। अगर वहां अस्पताल भी नहीं है, वहां पर मंदिर भी नहीं है, वहां पे मस्जिद भी नहीं है, तो भी उनके कानून बने हुए हैं कि आप ध्वनि प्रदूषण को एक स्थिति से ज्यादा नहीं फैला सकते। इसलिए प्रावधान को कार्यपालिका के माध्यम से आप उसको प्रभाव डालने का प्रयास कीजिए, न कि अपना स्वयं उपस्थित होकर राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करते अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास करें। राजीव जैन जी, आपको प्रदीप चतुर्वेदी जी की बात में तर्क संगत नजर आ रही है आपको उनकी बात? वैसे तो जायज है कि इसकी पूरी एक गाइडलाइंस बनी हुई है कि कितना ध्वनि प्रदूषण होगा, मतलब किस वॉल्यूम में वो चीजें हो सकती हैं, वो सभी पे लागू होती हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या कोई भी धार्मिक स्थल हो, तो उससे कितना हो सकता है। तो इन सब चीजों का तो जो कार्यपालिका है या फिर जो प्रशासन है वो नियंत्रण वो कर सकता है। विधायक खुद यदि इस तरीके से उपस्थित होकर तो करे तो वो एक अनुचित है। पूर्व में भी इस तरीके की चीजें वहां हुई हैं हवा महल क्षेत्र में, तो पार्टी ने ऊपर से कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का भी काम किया। तो उसके बाद वो कहीं थोड़े मतलब उन्होंने अपनी गतिविधियों को कुछ थामा करा, लेकिन अभी इस तरीके का अभी जो बयान आया तो उसको दूसरे रूप में भी देखना चाहिए कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी है कि वो किस रूप में इस वक्त एक वर्ग का कोई विशेष महीना चल रहा है, धार्मिक महीना चल रहा है तो उस दौरान जिस चीज को उठाना, तो ये पार्टी को, जो पार्टी का एक जिस तरीके की आइडियोलॉजी है, खुलकर तो इस चीजों का वो आती नहीं है सामने, लेकिन कुछ लोग पार्टी के जो एक हार्डकोर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो इस चीजों को उठाते हैं समय समय पर। पार्टी का उसको कितना समर्थन मिलता है, जैसे डिप्टी सीएम ने कुछ कहा, वो शब्दावली पर आ गए। तो शब्दावली तो जो सियासी लोगों की पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं किस तरीके से गिरती जा रही है, उसमें कितनी गिरावट आ रही है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे दूसरे दलों के लोग हों। ये गिरावट जो बिगड़े बोल जिसको कह सकते हैं कि वो जो चीजें सामने आई है, तो वो लोकतंत्र में तो कहीं उचित है ही नहीं, चाहे वो किसी भी दल के हों। अब आई जहां तक बात इस ध्वनि की, तो मैं मीना जी आपको एक उदाहरण देता, मतलब एक चीज बताता हूँ कि जैसे रेलवे के एक गाइडलाइंस है कि बस्ती से जब वो ट्रेन गुजरती है किसी बस्ती से और रात्रि का समय होता है, तो वहां वो अपना सीटी नहीं बजा सकती जो थी। लेकिन जयपुर शहर में जो ट्रेन गुजरती है तो उसमें तो सारे में बस्ती है चारों तरफ, तो वहां रेलवे तक शिकायत ये पहुंची, रेलवे बोर्ड में भी ये शिकायत पहुंची कि साहब ये बस्ती है, यहाँ ये इनके जो हॉर्न सीटी जो इंजन की बस्ती है उससे डिस्टरबेंस होता है। तो फिर रेलवे का अपना एक तर्क आया, उसका कहना था कि रेलवे के नियमों में ये है कि जहाँ रेलवे फाटक होगा, क्रॉसिंग होगी, रेलवे क्रॉसिंग होगी, तो वहां हॉर्न बजाना उनके लिए अनिवार्य है। वो एक उनके गाइडलाइन में। दूसरी तरफ एक चीज ये है कि जहाँ बस्ती है, आबादी क्षेत्र है, वहां उसका हॉर्न रात्रि के समय नहीं बजेगा। लेकिन पूरा मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे को मतलब कंट्राडिक्टरी चीज हो रही है, क्योंकि बस्ती भी है, क्रॉसिंग भी है, दोनों के अपने अपने गाइडलाइंस हैं जो पालना भी नहीं हो पा रही। तो इसी तरीके से जो इस तरीके का एक जो मुद्दा आया, अब ये सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने भी एक संकेत दिया कि इस लाउड स्पीकर पे कहीं ना कहीं वो विधायी कानून
जब विधानसभा से कुछ पास भी कर सकते हैं, कानून बना भी सकते हैं, एक्ट, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सियासी लोगों को सूट करती है, कब किस चीज को कहना है, किस ढंग से कहना है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने तो दोनों दलों को एक दूसरे का समर्थन मिलता ही है जी बिना। जी, दोनों दलों को एक दूसरे का समर्थन, और इस यहाँ पर तो साफ साफ ये विधायक का अपना बयान नहीं है, ये पार्टी की सोच है। ये प्रीति जी ने भी, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। श्याम सुंदर शर्मा जी, निकायों के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जयपुर में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं। हालांकि समय है, लेकिन ये पृष्ठभूमि उसी की तैयार की जा रही है। देखिए मीना जी, बालमुकुंदाचार्य का भाजपा में कितना योगदान रहा, कितने समय से भाजपा में, ये भी आपको जग जाए। वो भाजपा में कब आए, किस तरह की स्थितियां बनी, विधायक बन गए, किस तरह से बन गए, ये भी सब तरफ से। देखिए जिस तरह की प्रवृत्ति वो करते हैं, वो प्रवृत्ति निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली ज्यादा है। अब आपके पास तो सरकार है, सरकार होने के बाद आपको क्यों सड़क पे बयान देना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। अब जैसे विधि मंत्री जी ने कहा है कि भाई हम कानून लाने वाले हैं, आपके पास तो अधिकार है कानून ला करके उसके ऊपर कार्रवाई प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई लाउड स्पीकर को जोर से बजा रहा है, उसको रोका जा सकता है, वो प्रशासनिक दृष्टि से नियम है, उसके साथ नोटिस थाना देगा और उसको कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। आप केवल शोर मचा करके कहना चाहो कि भाई हमारी सरकार भाजपा की आ गई है, इसलिए हम उस धर्म को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है उससे तो देखिएगा, कोई भी देखिए गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, सबको, क्योंकि परीक्षा केवल आपके बच्चे नहीं सभी बच्चे देते हैं, डिस्टर्ब तो उनके बच्चे भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलत चीजों को रोकने का आपके पास तो प्रभावी भूमिका है। जब आपका कैबिनेट मंत्री डीजी के यहाँ जाकर के क्या कहता है, ये भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी की पत्नी को न्याय नहीं मिला, तो वो आज तो देखिए केंद्र में वो गृह मंत्री जी से मिले हैं। अब वो क्या होगा आगे की राजनीति में पता नहीं, भविष्य किस तरह की स्थितियां होगी। दिया कुमारी भी दिल्ली में आजकल मिलके आई हैं, तो प्रीति जी कह रही है, बात सही है, पार्टी का विधायक है, अब पार्टी में आ गया, उसके बाद विधायक बन गया, तो उसका बचाव तो प्रीति जी को करना है, क्योंकि प्रीति जी को जाके बताना भी होगा कि मेरे विधायक, इसलिए मैं अगर मैं उनके खिलाफ तो वो। लेकिन देखिए प्रेमचंद बेरवा ने जो बयान दिया बड़ा सदावा दिया, और ये भी मान के चलिए कि मुख्यमंत्री की सहमति से बयान दिया होगा। ऐसा नहीं है कि उप मुख्यमंत्री के नाते वो जो बयान दे रहे थे, मैं तो देख रहा हूँ सलीके से बयान दे रहे थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा का तो प्रदीप जी को मालूम है क्या कारण है, किस तरह से वो अपनी भाषा का संयमता रखनी चाहिए, वो नहीं रख रहे हैं। उनको पता है कि मेरा पद कब चला जाएगा पता नहीं, इसलिए उनकी तो अपनी दुविधाएं हैं। और देखिएगा निश्चित में विधानसभा में नहीं जाऊंगा, निर्णय करूंगा, भाई विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई करने का अधिकार किसी के पास है ही नहीं, न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता है कि न्यायालय का नोटिस फाड़ करके बाहर फेंक दिया जाता है। आपने देखा यूपी में जो काम हुआ था कि 18 न्यायाधीशों को अरेस्ट करने के आदेश जारी हुए थे और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको करना है तो फिर आपकी पार्टी के माध्यम से अविश्वास का प्रस्ताव लाओ। 19 तारीख को विधानसभा प्रदीप शुरू हो रही है, ताकत है ना आप में, 66 विधायक आपके पास है, 40 विधायक 42 विधायक आपको चाहिए, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला करके बताओ ना कि हम आपके व्यवहार से वो करते हैं, विरोध करते हैं, चिंता और बताते हैं। आप प्रस्ताव ला के रखो, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आपके पास जो कानूनी अधिकार है उसका तो उपयोग कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके विधायक सब आपके पक्ष में नहीं है। किसमें पक्ष में तो आपको भी पता है। आपने भी देखा कि अभी हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो सचिन पायलट का तो कोई चित्र तो दिया ही नहीं, बाकी का जो नहीं मौजूद था उनका चित्र था। तो ये सब चीजें, लड़ाई आजकल कांग्रेस में अलग तरह की चल रही है। प्रदीप जी भी पीड़ित है इस बात में, प्रदीप जी भी पुराने। तो ऐसी स्थिति में मान के चलता हूँ कि कांग्रेस में जो लोग आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, और अशोक गहलोत जो करते हैं। अब देखिए समझौता किसने कराया था? अशोक गहलोत ने कराया था। प्रतिपक्ष के नेता को किसने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से बात करके आओ, मेरी बात हो गई जाके करके आओ, और गोविंद सिंह डोटासरा बाहर करते रह गए, वो तो बाहर ही रह गए, क्योंकि वो निलंबित विधायक थे। उससे पहले विधानसभा में आकर के माफी मांगने के बजाय कुछ और कह गए। लेकिन देखिए विधानसभा जब चलती नहीं होती है तो उसको साधारण सभा माना, साधारण उसके परिसर में अगर कुछ चीज, कहीं भी चीजों को
हम उसके उस दायरे में नहीं ले सकते। जब विधानसभा के छपी हुई चीज तो आप ले सकते हो, विधानसभा अध्यक्ष उस अखबारों में छपी हुई बातों का कार्रवाई करने का बहुत सारे सिलसिले पहले भी ऐसे कहा कि अखबारों में छपी हुई बातों को विधानसभा संज्ञान नहीं लेती है, अब लेने लग गए, बात अलग है। लेकिन आप विधानसभा में अखबारों के माध्यम से कोई मुद्दा नहीं उठा सकते थे, आपको कागज पेश करने पड़ते थे। अब परंपराएं जो पुरानी थी, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष 1 मार्च 2021 की बात को भूल जाते हैं कि वो खुद भी उड़दंग मचाने वाले हुआ करते थे, एक दिन निलंबित भी किया गया था, वो भूल गए कि मैं विधायक था, मैं क्या करता था। अब विधायक होने के नाते क्योंकि उनकी बात को नहीं सुना जाता, तो ये चीज होती रही। यहाँ तो देखिए चप्पल भी चली है विधानसभा में, सुरक्षा पहरी की पैंट भी उतारी गई, प्रदीप जी आपको तो पता है। जी और जी यही है, जी देखिए मंत्री मदन दिलावर, गोपीचंद गुर्जर ने तो थप्पड़ भी मारा था, हमने देखा। तो जी जब उस जमाने को मैंने देखा, प्रदीप जी ने याद हो तो पता नहीं, राजीव जी भी थे, हम पुरानी विधानसभा में थप्पड़ भी मार पड़े। तो ये सब चीजें घटना घटी, उसके बाद भी आपसी तालमेल बनने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि पुराने नेता बड़ी सलीके से सारी चीज सुनते थे और अपना विधायकों को कंट्रोल में रखने की बात करते थे। इस बार जी कंट्रोल जी तो विधायक कंट्रोल में सत्ता पक्ष के भी नहीं है, विपक्ष के भी नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक के सरकार साथ हैं, पार्टी भी साथ हैं। ऐसे में प्रीति शर्मा जी, साफ है कि यहाँ पे विधायक ने जो किया है सोच समझ के, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करके फिर किया है। तो प्रीति जी आपका मानना है, यानी पार्टी का मानना है कि ये एक, मीना जी मैं इंटरप्ट करूंगी, माफी चाहती हूँ। फागोत्सव था, फागोत्सव अधिवक्ताओं का था और प्रदीप जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि कानून ऑलरेडी बने हुए हैं और कानून का पालन होना चाहिए। 2005 से ये कानून बने हुए हैं। 2005 से जब गाइडलाइन जारी हो चुकी है और लाउड स्पीकर को लेके बार बार इस तरीके के आप लोग धर्म से इसको जोड़ के रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है अगर आप किसी की पीस को डिस्टर्ब करते हैं। प्रीति जी आपको कहाँ आर्टिकल सुनाने की, बताने की जरूरत है? आपकी जरूरत है, आप लाउड स्पीकर के मुद्दे को धर्म से जोड़कर चल रहे हैं और हम लाउड स्पीकर के मुद्दे को कानून की भाषा में बात कर रहे हैं। और प्रदीप जी ने बोला कि कार्यपालिका से काम प्रशासन से कराना चाहिए। तो विधायक साहब अगर जोशी साहब के साथ में एक लेटर लेके गए, आप मुझे बता दीजिए, देखो उसका दर्द, यूनुस खान को पूछो उसका दर्द क्या है। आपने इतना बता दीजिए इसमें बुराई क्या थी कि कानून का पालन नहीं होना चाहिए कि कानून विधानसभा में नया कानून आ जाएगा, कानून का दायरा, अगर विधानसभा में आप कानून लेके आ जाओगे तो प्रभावी क्या जेलते रखने के लिए होता है क्या? शर्मा जी आप, श्याम सुंदर शर्मा जी मैं माफी चाहती हूँ, आप बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े हैं मेरे से और बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन आप जो पास्ट की बातें बताते रहते हैं कि ये चला था और वो चला था, यहाँ जो घटना हुई है विधानसभा की घटना बता रहा हूँ मैंने कोई घर की बात नहीं बताई है। ऑलरेडी कानून बना हुआ, मैंने कब कहा कि करके पर कंट्रोल नहीं किया, ना केवल जनप्रतिनिधि का काम है बल्कि जनता का भी काम है। तो ध्यान आकर्षण क्यों नहीं ला रहे हो? वो विधानसभा में ध्यान आकर्षण क्यों नहीं ला रहे? सम्मान करती हूँ, लेकिन सिंपल सी बात कह रही हूँ कि कानून का पालन करना कहीं गलत नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं रोका जा सकता, लेकिन कानून बन जाएगा तो इजीली रुकना हो जाएगा। कानून नहीं है, कानून ऑलरेडी बने हुए उसका पालन करा लें भाई, दिशा निर्देश से काम नहीं चलता है, कानून बन जाएगा तो उसके दायरे में आ जाएगा ना सब बातें। बने हुए हैं, यही तो बताना चाह रही हूँ आपको। राजस्थान में कानून नहीं है अभी, राजस्थान में यूपी की तरह कानून लाना पड़ेगा, उसको पारित कराओगे तो बहुत प्रभावित होंगे। 59 का कानून है, 81 का कानून है, लीगल लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका पालन कराना आवश्यक है। आप कानून बने हुए हैं, आप मानिए इस बात को। प्रीति जी इसका मतलब सरकार के आरोप सही, जो विपक्ष के आरोप सरकार पे हैं वो सही है। सरकार कुछ काम करना नहीं चाहती, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। अगर कानून का पालन कराए तो विपक्ष को प्रॉब्लम है, कानून का पालन नहीं कराए तो विपक्ष को प्रॉब्लम है। कानून का पालन कराना कहाँ गलत है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। अभी प्रदीप जी ने समर्थन किया ना, कानून का पालन होना चाहिए। प्रीति जी उन गाइडलाइन का पालन, एक मिनट श्याम जी, एक मिनट श्याम जी। प्रीति जी जो कानून बना हुआ है, जो गाइडलाइन बनी हुई है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करने में जयपुर और राजस्थान पुलिस विफल हो रही है। कुछ ना कुछ कमी थी तभी तो आए हैं ना सामने। क्यों सामने आना पड़ा? जब हुड़दंगी होली वाले दिन जब गोविंद देव जी के मंदिर के सामने नारे लगा रहे हैं और इकट्ठा होके
इस तरीके के मतलब सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको रोकना गलत है? क्या उसकी शिकायत करना गलत हो गया क्या? जनप्रतिनिधि अगर आगे आके किसी चीज की शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि संज्ञान लीजिए इस चीज में, तो कहाँ गलत है? आप मुझे लिखकर बता दीजिए कि कहाँ गलत है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आके जनता की आवाज को उठा रहा है। जनप्रतिनिधि चुना किस लिए जाता है? कि वो विधानसभा के अंदर जनता की आवाज उठाए, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां बात करे जाके। अगर वो जोसेफ जी से मिले और उनसे पूछा या उनको बताया कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, तो कहाँ गलत था? क्या कानून का पालन नहीं होना चाहिए? आप तो कह दीजिए कि कानून का पालन नहीं होना चाहिए, आप चैनल पर कह दीजिए कि कानून का पालन नहीं होना चाहिए, या कह दीजिए कि कानून बने हुए नहीं है। प्रीति जी, कह तो आप रही हूँ, हम तो सुन रहे हैं, और हम तो ये सुनना चाहते हैं आपसे कि सरकार क्या करना चाह रही है, और लाउड स्पीकर के मुद्दे को जो आप धर्म से जोड़कर बार बार आप लोग जो धर्म से जोड़ रहे हैं, खास करके कांग्रेसियों की मैं आदत बता देती हूँ कि विपक्ष की ये आदत रही है कांग्रेसियों को धर्म से जोड़ना है इस मुद्दे को, कि इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं आती है ना। लाउड स्पीकर सभी के लिए, बच्चे आपसे भी परीक्षा दे रहे होंगे, प्रीति जी, आपको कांग्रेस ने इनवाइट नहीं किया है, आपको न्यूज़ 24 ने इनवाइट किया है, और न्यूज़ 24 ने आपको सुनना भी पड़ेगा। हाँ, हम आपका पक्ष सुन रहे हैं। ये कानून की बात हो रही है यहाँ पर, लाउड स्पीकर पर ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उसका पालन करना आवश्यक है। आपका पक्ष सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है हमारे दर्शकों को और आम आदमी को कि जो कानून इस देश की सर्वोच्च अदालत ने बनाए हुए हैं, उन कानूनों का पालन कराने में राजस्थान सरकार सफल नहीं है। प्रीति जी, ये समझ में आ रहा है आपकी बात से? सफलता का ही एक अंश है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मुद्दा बना के और आज नमूना शब्द का उपयोग कांग्रेस सरकार कर रही है वहां खड़े होके। मीना जी, कांग्रेस के नेता जब विधानसभा में खड़े होकर नमूने शब्द का उपयोग जनप्रतिनिधि के लिए करता है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये कहां तक शोभा देता है? जूते चप्पल चलाना विधानसभा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, बीजेपी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से यहाँ स्वीकार किया है कि कानून बने हुए हैं लेकिन उनका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा। राजस्थान की सरकार और राजस्थान पुलिस कर नहीं पा रही, इसलिए विधायकों को बेड़ा हाथ में लेना पड़ रहा है। विधायक तो आपके पास भी बड़ी संख्या में है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, और विपक्ष भी है। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप प्रीति जी की इस बात में साथ दें। मीना जी, देखिए, प्रीति जी बहुत एनर्जेटिक और यंग प्रवक्ता हैं भाजपा की, उनमें जोश है, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि मैंने व्यवस्थापिका और जो व्यवधान की बात थी, मैंने उसको स्पष्ट रूप से इंगित किया, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी घटना में आपके बाल मुखिया विधायक जी ने पुलिस जो इंचार्ज हैं, जयपुर के कमिश्नर हैं, उनसे मिलकर के बाइकर्स के संबंध में उनसे मुलाकात की, और उन्होंने मांग रखी कि जो बाइकर्स रात को पटाखे चलाते हैं, तेज चलते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और आज अखबारों में खबर है कि करीब 21 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है। तो सवाल यह, कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल है उसका जो मापदंड है, उसका जो करने का तरीका है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो सरकार काम करेगी, पुलिस भी काम करेगी। अब सवाल ये है कि आप अगर हवामहल क्षेत्र में मांस के व्यापारियों को, जिन लोगों ने मांस की दुकानें खोली थी, आप जाकर के वहां जन समुदाय के साथ जाकर उन पर आक्रमण करेंगे, उनको उठाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका काम नहीं है। आप प्राथमिकताएं तय करें कि आपको क्या करना है। आप प्रशासन को कहिए, आप पुलिस प्रशासन को कहिए, जैसे आपने बाइकर्स के लिए किया कि आप जाके आज पुलिस कमिश्नर से मिले, उनको आपने ज्ञापन दिया और उस पर कार्रवाई हुई। तो ये तरीका है काम करने का। काम सरकार करेगी, सरकार विधायिका के अंतर्गत ही काम किए जाते हैं। पर सवाल यह कि आप ये कहें कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, कानून सब है, लेकिन आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि भाजपा में जितने भी नए विधायक पहली बार बनकर आए हैं, उनको ना तो इस तरीके को ट्रेनिंग दी गई है, ना वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल वही है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपना राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें न तो अधिकारी अपना काम कर पाते हैं, ना वो न्याय कर पाते हैं, ना अपनी कार्रवाई कर पाते हैं। जन समुदाय विधायक की उपस्थिति में उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और उससे चीजें बिगड़ती हैं। उसमें सांप्रदाय का भाव भी आता है, क्योंकि अब रमजान का महीना है। राजीव जी ने सही बात कही कि भाई रमजान के महीने में अगर ये कम्युनिटी अपना
उनका एक क्रियम है, उसमें कर रही हैं, तो आप उसको बात कर सकते हैं, उनसे जाकर उनको समझा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये कहें कि वो बंद कर दें, तो मैं समझता हूं वो विधायक है तो वो भी उनके वोटर हैं, उनके पास जाकर के उन सामाजिक, आजकल पुलिस में कमेटियां बनाई जाती हैं, तो उनको बैठ करके बातें होती हैं, उनको समझाया जाता है। तो सवाल ये नहीं है, आप नियम के काम करिए, व्यवस्थापिका का इस्तेमाल कीजिए, आप विधायिका में आपके पास संपूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन आप प्राथमिकता तय करेंगे, आप उनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं करें। और वही गलती बाल बगीचा कर रहे हैं। बाकी और विधायक हैं, वो सरकार से बात करते हैं, सरकार काम करती है। पुलिस कमिश्नर ने उनके ज्ञापन पर 20 बाइकर्स को एक दिन में ही अरेस्ट कर लिया। तो सवाल यह काम हुआ, लेकिन आपने अगर उसकी प्रक्रिया को निर्धारित रूप से अपनाया तो उस पर काम हुआ। लेकिन आप उसमें राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करते हैं, जन समुदाय को इकट्ठा करके अगर आप नियम को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, अपना राजनीतिक रौब स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सांप्रदायिक के भड़कने की गुंजाइश रहती है, जो उचित नहीं है। जी राजीव जैन जी, विधायक महोदय की मंशा पे सवाल नहीं है, लेकिन विधायक महोदय के तरीके पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। हालांकि मैंने चतुर्वेदी जी से सवाल तो ये किया था राजीव जी कि ये काम तो विपक्ष का है। जी मीना जी, मैं आपके जो आपका सवाल था मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि आप क्या चाह रही थी, प्रदीप जी को क्या जवाब देना। प्रदीप जी भी दाएं बाएं हो गए क्योंकि बहुत पराक्रमी मतलब ये वो प्रवक्ता है कांग्रेस के। तो मैं एक दूसरी चीज भी कहता हूँ, प्रीति जी कह रही थी कि 2005 से बना हुआ कानून है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा कानून तो पहले का बना हुआ है सर। 2005 में तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, राइट? नहीं बिल्कुल कानून तो बहुत पहले के बने हुए हैं, 3 कानून बने हुए हैं, पॉल्यूशन गाइडलाइंस है या जो भी चीजें, उसके बाद भाजपा की सरकारें भी रही है राजस्थान में, और अभी पूर्व में समय समय पर ये मुद्दा उठाया भी गया है सर। तो मतलब उस समय इतना प्रभावी तरीके से अंकुश या शायद नहीं लगा पाए, या इस तरीके की रोकथाम या समझाइश की चीजें उस दौरान नहीं हुई, अब हो रही है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें समझाइश से भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। उस समुदाय में भी नियम का पालन करना कहाँ गलत है? नियम बना रखे हैं, नियम का पालन करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल सी बात है कि इसके लाउड स्पीकर के वॉल्यूम के लिए भी नियम बना रखा है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस समय से किस समय तक होना चाहिए। उसके बाद भी आपको चलाना है तो आप परमिशन लें, परमिशन से सारी चीजें होती हैं। परमिशन स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल आवश्यक है उसके अंदर, नियम के अंदर। तो कानून का पालन कराना तो गलत नहीं है ना। हाँ, तो कानून का पालन तो प्रशासन और पुलिस कराएगी ना, मतलब हाँ, तो प्रशासन और पुलिस प्रभावी तरीके से कराए, इसी के लिए एप्लीकेशन दी गई है ना। एप्लीकेशन ही तो दी गई है, बस एप्लीकेशन को धर्म से जोड़ के मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। धर्म से जोड़ के नहीं, शादी विवाह में धर्म से जोड़ के कांग्रेस ने नहीं बनाया मुद्दा। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, प्रदीप जी को बता रही हूँ कि डोटासरा जी ने यही बोला कि भाई उनके साथ कुछ भी हो सकता है। नमूना शब्द यूज कर दिया कि अच्छे अच्छे नमूने आ रहे हैं, तो मतलब इस तरीके की अभद्र भाषा और छोटी भाषा का उपयोग करना अच्छा नहीं होता। प्रीति जी, अफसोस इस बात का है कि इस कार्यक्रम में धर्म शब्द का जितना इस्तेमाल आपने अकेले किया है उतना बाकी 4 लोगों ने नहीं किया। बाकी 4 लोगों ने नहीं किया। बाकी 4 लोगों ने नहीं किया। बाकी 4 पैनलिस्ट जी, आप जब मुझे डिबेट में अपने सामने बुलाएंगी तो आपको मेरे साथ डिबेट करने में अफसोस रहेगा, और मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अफसोस भी रहता है तो। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगी कि कानून का पालन करना और करवाना हमारा कर्तव्य है। आपको मिलते हैं 85% कांग्रेस को मिलते हैं, तो ये बात तो राजनीतिक तौर पर सही है ना। 15% आपको वोट मिलते हैं, 85% दूसरी पार्टी को मिलते हैं, तो वो तो मुद्दा बनेगा ना। आप ये कह देने से काम नहीं चलता। ठीक है, आप कुछ भी कहिए, आप सुनिए, अरे आप सुनिए तो सही। अरे मैंने सुनी नहीं बात, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए मेरी बात। प्रीति जी, जब शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में भजन हो रहे थे और जो जयपुर में घटना घटी आपने देखा ना, वहां भी वॉइस कंट्रोल नहीं हो रहा था। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना आप। अब आप देखिए, मैंने आपकी तरफ को सुना, आप सुनिए तो सही। अरे आप सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ किसी भी धार्मिक स्थल पर वॉइस कंट्रोल किया जाना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मैं हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, या अपने बालमुकुंदाचार्य जी ने कब ये बोला कि बात तो सुनो। आप बालमुकुंदाचार्य जी जीते कितने वोटों से आपको पता है ना? आप कितने वोटों से जीते? आर तिवारी कितने वोटों से? आप गोपाल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा जी आपके विधायक, अरे सुनिए तो सही, आप जरा सुनिए। अरे आप मेरी बात, आप थोड़ा शांत रखिए। मैंने आपकी बात को सुनी।
अरे गोपाल शर्मा ने विधानसभा में रफीक खान को किस तरह की भाषा का उपयोग करके क्या कहा, ये भी आपको पता है ना? आपको नहीं दिखा उस वक्त? अरे आप सुनिए, आप देखिए, आप तर्क दे नहीं, मैं तर्क दे नहीं, आप आपकी गलत बात को नहीं सुनूंगा। आप सुनिए ना, गोपाल शर्मा ने क्या कहा रफीक खान को, क्या शिकायत हुई, क्या कहना चाहिए था? अरे आप सुनिए, आप देखिए वही वाली बात, मैं आपकी बातों को मानूं, मैं आपकी बातों को, अरे तो विधानसभा किस लिए है? ऐसा नहीं होता ना, कालीचरण, अरे सुनिए आप देखिए, आप सुनिए, कालीचरण सराफ मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, वो विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाते हैं। वो ध्यान आकर्षण क्यों लगाते हैं आपको पता है क्या? आप बहुत चीजों को अंदर से जानोगे तो फिर मेरे को ये बातें जो आप आज यहाँ कह रही हो ना, आप सुनिए तो सही। आप मेरी बात तो सुनो, अब मैं तो कह रहा हूँ, मैं बातें बता रहा हूँ। अरे आप अरे सुनिए, लेकिन मुद्दे से हटके बात अरे तेरा सुनिए, मुद्दे बता रहा हूँ मैं। अरे देखिए देखिए प्रीति जी, अरे सुनो, अरे मेरी बात के अलावा अगर आप किसी मुद्दे पर बात करना, अरे मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूँ, आप लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अरे मैं लाउड स्पीकर, देखिए विधायक होने के नाते वो मुख्यमंत्री से मिलकर के अगर बातें करते तो प्रभावी कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, कमिश्नर सर्वे सर्वा नहीं है, क्योंकि अरे सुनिए सही, आप देखिए थोड़ी सुनिए, मुख्यमंत्री के पास जाते नहीं वो, आप कमिश्नर पे जाने के बजाय सड़कों पे जाकर के बात नहीं आई। मैं आपकी बात सुनने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, जायज बातों को कहने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं आप शांत रहिए, आपके टाइम में मैं बोला क्या, आपको इंटरप्ट किया क्या? मेरी बात सुनने के बाद आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैंने बीजेपी कर रही है, ये भी नियम कानून का पालन नहीं। आप अभी बीजेपी में कब से हो मुझे नहीं पता, मैंने बेरू सिंह जी का जमाना भी देखा है, भंवरलाल शर्मा जी का, आप देखिए भंवरलाल शर्मा जी भी विधायक हुआ करते थे और वो हवा महल से आते थे पुराने वाले से, उनका व्यवहार किसा था, किस तरह का प्रवृत्ति थी। बाल मुकुंदाचार्य जी बीजेपी में कब आए आपको भी पता है, और वो किस धाम के बहन थे, और वो वहां पर कंट्रोल नहीं पता है। लेकिन मैं हिस्ट्री जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री नहीं जानते, उसके बाद आप ये बातें करके विधानसभा में कानून बनेगा। सुनिए, विधि मंत्री जी, अगर विधि मंत्री जी बोले हैं कि हम विधानसभा में कानून ला रहे हैं और कानून लाने के बाद जैसे यूपी में कंट्रोल कर रहे हैं वैसे किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइन दे सकता है। अरे सुनो तो सही जरा, मैं आपकी बात आप सुनो, देखिए अरे सुनिए, जोधपुर में बोले हैं वो कि सरकार कानून ला रही है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का सत्र, अरे सुनो सही, आप तो राज्य में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है, उसकी अनुपालना करे नहीं करे कोई जरूरी नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पे कानून बन जाएगा राजस्थान में और उसकी अनुपालना करना जरूरी होगा प्रशासन को। ये सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है, अनुपालना करे ना करे ये नहीं होता ना। आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को माना क्या? केंद्र ने पलट दिया। देखिए संसद के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को परिवर्तित कर सकता है कानून ला करके, ये आपको जानकारी नहीं है। कानून ना समझाए आप, मुझे क्यों नहीं समझाए? आप समझाएंगे लाइव चैनल पे तो बेचारे बच्चे नहीं बदला क्या कानून? अरे आरक्षण के मामले में कानून नहीं बदला क्या सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट की मान ली क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मान ली क्या? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को माना क्या केंद्र सरकार ने? कानून बदला नहीं करा आरक्षण के मामले में। तो आप ये मत कीजिएगा कि सरकार के पास पावर ज्यादा होता है। कानून की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, कानून बनाना पार्लियामेंट और विधायक सभा का अधिकार से बात है। आप ये कह रहे हो कि मैं जानती हूँ, तो फिर पता नहीं क्या जानते हो, फिर क्यों कह रहे विधि मंत्री? आप विधि मंत्री को कहो कि भाई पहले से कानून बना हुआ है, मत लाना विधानसभा में कानून तो आप समझा रहे हैं मुझे, हमारे तो कानून की पालना। तो फिर विधि मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि हम कानून ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं? आप बताइए, विधेयक लाने की बात विधि मंत्री जी क्यों कर रहे हैं? अब जोगाराम पटेल से तो ज्यादा एडवोकेट आप पुराने हो नहीं। जोगाराम पटेल जी को समझा दो, या तो आप वो क्यों कह रहे हैं नया कानून लेके आएंगे? मैं सिंपल सी बात अरे तो आप, अरे यही इसी के लिए तो ला रहे हैं कानून। अरे राजस्थान में अब देखो यूनुस खान के दर्द को आप अगर याद करोगे, यूनुस खान के दर्द को आप याद नहीं करना। श्याम जी,
श्याम जी, प्रीति जी क्या है कि अपनी बातों को खुद ही कंट्रोडिक्ट हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनुपालना करना जरूरी नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट कहीं भी नहीं हो रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि तो फिर विधि मंत्री जी को समझाओ, कानून लाने की जरूरत नहीं है, अपने पास तो कानून है, उसको उन्होंने लागू कहा कर दो। आवश्यक होगा तो लाया जाएगा, आवश्यक होगा तो लाया जाएगा। उन्होंने ये शब्द मुझे विधायक बता रहा ना इस्तेमाल आवश्यक है, किए। आवश्यक भाजपा होगा का तो लाया विधायक मांग जाएगा। कर रहा है ना। हाँ, आवश्यकता होगी बात सब कुछ किया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी क्या है? आवश्यकता होगी तो लाया जाएगा बिल्कुल। और आप कृपया करके मुझे किसी दिन बैठा के आराम से हिस्ट्री की क्लास दीजिएगा, मैं आपके सामने क्लास लूंगी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम वो तो मीना जी को मालूम है, मदन जी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं मैं कई बिल्कुल चीजों को लूंगी। लेकर। आपसे तो मैं बिल्कुल एक दिन मिलूंगी और एक दिन 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आपसे ही मदन जी क्लास से लेंगे। बात करना है मेरे बारे में, तो मदन नहीं सर, राठौड़ मुझे जी किसी से से बात बात, करना मैं है। डायरेक्ट आपसे बात करूंगी सर। मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगी और मीना आपके जी साथ और हम तो बहुत बैठ करके बातचीत की है आपसे। मदन जी से। मैं आपसे सीखूंगी, डेफिनेटली सीखूंगी मैं आपसे। मेरे को श्याम जी सीखना आपकी है। नई ट्रेनिंग शुरू होगी। अरे मैं बेरू श्याम जी सिंह जी आपकी के नई साथ ट्रेनिंग शुरू होगी। मैंने तो बेरू सिंह जी के साथ बैठ करके जो मैं चीज आपके साथ सीखी, किसी दिन समय लूंगी मैं। मैंने तो बेरू सिंह जी के साथ जो श्याम जी के सीखा ना, साथ अब यही वो काम आपको रहेगा। पता नहीं है। मैंने सर, बहुत फाइलें देखी है मेरे बेरू सिंह जी के फादर इन घर लॉ में। जरूर भैरव सिंह जी के साथ थे, श्याम तो जी, अगर मदन वो जी से होते पूछे, आज तो भाजपा शायद प्रवक्ताओं की मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत हो। इजी होती चीजें। आप मैं पूछते उनको, वो मुझे जानते होंगे। मैं सर, उनके घर पे जो अभी आज वो है बीजेपी का नहीं, कार्यालय है ना, सर माफी चाहती हूँ, वो अभी है नहीं और शायद उनको पता भी नहीं है। वो अब जाए वक्त तो उनको पता होगा, लेकिन जब वो थे तब वो नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मेरे फादर इन लॉ अरे अभी जो नहीं है। अभी बट बीजेपी के कार्यालय में जो मंत्री जी बैठते हैं ना राजीव आपके, जी, मुकेश राजीव जी, पारी, राजीव उसी जी, कमरे में बैठते राजीव थे जी, बेरू सिंह जी। राजीव जी, मैं चाहती थी कि मैं मेरी भी परीक्षा लूं कि मेरे पैनल में आए हुए पैनलिस्ट कितना जो पैनल में डिबेट की मर्यादा होती है उसका उल्लंघन कर सकते हैं, और वो भी पार्टी के प्रवक्ता। ये प्रीति जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये डिबेट की जो लिंक है वो अपनी पार्टी के वरिष्ठों को जरूर भेजें और आप उनसे पूछें कि जब आप डिबेट में जाती हैं, प्रीति जी सुनिए, प्रीति जी सुनिए, सुनने की भी आदत डालिए। पार्टी के प्रवक्ता का काम सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। और पैनल में जो सीनियर आते हैं, पैनल में जो सीनियर लोग आते हैं, पैनल में जो सीनियर लोग आते हैं, और मैं आपकी डिबेट में जब भी आती हूँ मुझे यही वो एरोगेंट तो और वो प्रमोद दिखाई वशिष्ठ से देता बात है। करेंगे आपके प्रीति जी। मैं प्रमोद यहाँ वशिष्ठ से यहाँ कहेंगे भाई प्रवक्ता को ये थोड़ा सा सुनने के लिए गंभीर नहीं करने आती की हूँ, बात आप करो, मुझे क्या सुनने की सीखने के लिए आदत नहीं डालें। आती हूँ मैं आपसे। प्रीति जी, नहीं वो तो प्रवक्ता का काम प्रमोद बोलने वशिष्ठ से जी ज्यादा तो सुनने का होता प्रवक्ता है। को कह के और गंभीरता से सुने। वरिष्ठ लोगों के आपने अनुभवों कुछ को बोलो ना। सुनकर और विचारों की भिन्नता का सम्मान करके अगर आप डिबेट में तर्क मजबूत रखेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। मेरी इसलिए बेहतरी तो आप किसमें है उसके लिए आपको निश्चिंत रहिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेहतरी किसमें है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अनुभव में यहाँ पे जितने वरिष्ठ बैठते हैं उन सबका अनुभव लेती हूँ और सबकी शब्दावली भी देखती हूँ, सब इतिहास में चले जाते हैं वो भी देखती हूँ। जो मुद्दे आप लेकर आती है, जिस मुद्दों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, उसके अलावा बाकी के सारे मुद्दे यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर जो करंट बात होनी चाहिए वहां पर कोई नहीं बोलता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर चैनल एंड अदर चैनल्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी और हमारे तमाम पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी के प्रवक्ता को लगता है कि जो सालों से कानून बना हुआ है उसका पालन राजस्थान की सरकार करा नहीं पा रही, क्योंकि राजस्थान की सरकार पिछले 1 साल में जो विपक्ष के आरोप हैं कि कानून व्यवस्था बदहाल है, इसलिए सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अब मैदान में आना पड़ा है। इसलिए बीजेपी का भी मानना है कि सत्ता पक्ष के विधायक ने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार जो काम कर नहीं रही है तो सरकार की आंख खोलें। ऐसे में विपक्ष को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं भी है, तो सरकार की आंख खोलने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक ही काफी हैं। वैसे कांग्रेस और बीजेपी सभी अपने अपने प्रवक्ताओं को भेजने से पहले ये जरूर समझें, जानें कि उनके प्रवक्ता डिबेट में जाकर क्या करते हैं और उनकी डिबेट को भी सुने, ताकि अगली बार डिबेट में भेजने से पहले उनको थोड़ी और जानकारी दुरुस्त करके भेजें। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।